शांति। आज 5 फरवरी 2025 है। आज का स्लोगन हमें एक विशेष संदेश दे रहा है। वो है सहयोगी कैसे बनना है और सहयोगी भी समय पर कैसे बनना है, और ऐसे समय पर आई बेले पर जब हम सहयोगी बनते हैं तो उसका कैसे पदम गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज के स्लोगन के द्वारा। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। तन से, मन से, धन से और जन से हर कार्य में सहयोगी बनना ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इस विशेषता से सर्व की दुआएं भी प्राप्त होती है, बाबा की भी दुआएं प्राप्त होती है। लेकिन इस विशेषता को हम पुण्य का कर्म तब बना सकेंगे जब इस सहयोग करने की विशेषता को हम समय अनुसार आई बेले के समय हम सहयोगी बन करके दिखाएं। अर्थात जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी को मदद की, सहयोग की आवश्यकता हो, किसी को उमंग उत्साह की जिस समय आवश्यकता हो, उसी समय जो आत्मा को चाहिए उसी चीज़ से हम सहयोगी बने, तभी उसको पुण्य कर्म कहा जाता है। वो सहयोग नहीं, लेकिन उसकी श्रेष्ठ श्रेणी में आ जाती है पुण्य कर्म। और इसीलिए उस पुण्य के कर्म का फल भी बहुत बड़ा हो जाता है, एक का पदम गुना हो जाता है, क्योंकि समय का महत्व रखा हमने। जिस समय जिसको जो चाहिए उसी समय हमने तुरंत दान दिया, तुरंत सहयोग दिया, तो उस समय के महत्व से उस जो हमने सहयोग किया उस सहयोग के फल का भी महत्व बढ़ जाता है, हमारा भी महत्व बढ़ जाता है, और जिनको सहयोग किया उसका तो और ही महत्व बढ़ जाता है। उसका उस व्यक्ति के प्रति बहुत अच्छा अनुभव और बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से वे देखने शुरू हो जाते हैं। सहयोग तो सभी करते हैं, आए दिन हर कार्य में सहयोग करते हैं। अगर सहयोग करते समय हमने समय के महत्व को ना जान, अर्थात समय बीतने के बाद अगर सहयोग किया तो फल तो अवश्य मिलेगा ही, लेकिन उस सहयोग का 1 का 2 गुना, 3 गुना या 100 गुना मिलेगा। लेकिन समय में जिसका जो समय चल रहा है और उसी समय जिस चीज़ की आवश्यकता है, चाहे धन की, चाहे मनसा शक्ति की, चाहे गुणों की, चाहे हिम्मत, उमंग, उत्साह की, जो जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय पर हम करते हैं, उसको आए बेले का समय कहा जाता है। तो उस समय का जो महत्व है सहयोग का वो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें ये देखना है कि जो समय चल रहा है उसी समय वही सहयोग दे, ताकि हम अपने कमाई का खाता बढ़ा सके, पदम गुना फल हम प्राप्त कर सके उस सहयोग से, उस पुण्य के कर्म से। ओम शांति।